हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पेन स्पिनिंग की नई वीडियो है और आज मैं जो आपको ट्रिक सिखाने आ रहा हूँ उसका नाम इन्फिनिटी है। तो फ्रेंड्स, मैं उसे सिखाने से पहले आपको 3 ट्रिक्स सिखाऊंगा और वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और वो बहुत ही ज़्यादा आसान होंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको वो इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि उससे फिर आपको इन्फिनिटी सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इन्फिनिटी से पहले 3 ट्रिक्स सीख लेनी चाहिए थी जिससे आपको इन्फिनिटी आसान पड़े। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहली ट्रिक का नाम है वाइपर, दूसरी वाइपर रिवर्स और तीसरी है फिगर 8। फ्रेंड्स, जब आप इन तीनों को सीख लोगे तो उससे आपको इन्फिनिटी थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वाइपर के बारे में बताता हूँ कि आपको आखिर वाइपर कैसे करना है। सबसे पहले आपको वाइपर में आपकी 4 फिंगर और थंब का यूज़ होएगा। आपको अपने पैन को इस तरह से होल्ड करना है और ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने पैन को इस तरह से आगे पुश करो कि पैन इस तरह से मूव हो जाए। तो आपको पैन को अपने पकड़ना है, यूं करके यूं करना है, फिर ये धीरे धीरे पैन ये यूं करके आ जाएगा। बस यही चीज़ है, इसे हम वाइपर कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप जल्दी सीख जाओगे। इस तरह से पकड़ना है आपको, यूं करके आगे पुश करना है। ये हो गया वाइपर। अब बारी आई वाइपर रिवर्स की। अब वाइपर रिवर्स, जहाँ से वाइपर ख़त्म हो गया वाइपर रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने यहाँ से पैन पकड़ रखा है, यूँ करा, इसे इस तरह से वापस ले आया, ये हो गया वाइपर रिवर्स। दोबारा बताया था मैं, आपने वाइपर को इस तरह से पैन को आगे धकेला था, वाइपर रिवर्स में पैन को आप इस तरह से वापस लाए थे, तो ये दोनों वाइपर तो ख़त्म हो गए। तो फ्रेंड्स, आपने तो देख ही लिया वाइपर और वाइपर रिवर्स से दोनों ट्रिक कितनी ज़्यादा आसान है। अब बारी है फिगर 8 की। फ्रेंड्स, फिगर 8 इनसे थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको फिगर 8 कैसे करना है। आपको अपने पैन को इस तरह से होल्ड करना है जैसे आपने वाइपर करा था। आपको पहले वाइपर करना है, आपने वाइपर करा तो अपने पैन को इस तरह से यूँ मूव करा। मैं दोबारा बताता हूँ थोड़ा, आपने ऐसे करा, फिर अपने हैंड को यूँ करके घुमाना है कि ये पैन इस तरह से घूमे। फिर आपको यही चीज़ को लगातार करना है और इसी चीज़ को हम लोग फिगर 8 कहते हैं। आप एक काम कीजिए, अपना पैन अपने हाथ में रखिए और मेरे साथ साथ करिए, फिर आपको थोड़ी आसानी होगी। अपने पैन को आपने इस तरह से रखा, आगे करा यूँ, फिर ये घूम के इस तरह से आया। तो फ्रेंड्स, अब फिर से आपको 1 राउंड के बाद इसे यूँ करके फिर 2 राउंड करने हैं, फिर 3 राउंड, फिर आपको इसे बार प्रैक्टिस करते रहनी है कि आप ये लगातार कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इसे ओनली 1 राउंड सीखोगे, इसके ज़्यादा राउंड आपने नहीं सीखे, फिर आप इन्फिनिटी का भी खाली एक ही राउंड कर पाओगे, ज़्यादा राउंड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप भी फिगर 8 को थोड़ा इसके ज़्यादा राउंड सीख लीजिए जितना आप इन्फिनिटी के करना चाहते हैं। तो बस ये तीनों ट्रिक तो ख़त्म हो गई। अब बारी है हमारी इन्फिनिटी की। फ्रेंड्स, इन्फिनिटी से पहले आप इन तीनों ट्रिकों को अच्छे से सीख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आ रही है इन्फिनिटी में। हाँ, तो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी में और फिगर 8 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इन्फिनिटी में खाली आपकी मिडल फिंगर भी इवॉल्व हो जाती है। मेरा मतलब कि आपने फिगर 8 में अपनी 4 फिंगर और ओनली थंब का यूज़ किया था फिगर 8 करने के लिए, और वाइपर रिवर्स में भी। पर लेकिन इन्फिनिटी में आपकी मिडल फिंगर भी यूज़ हो जाएगी, फिर आपके 2 फिंगर्स और एक थंब हो जाएगा। तो इसलिए इन्फिनिटी फिगर 8 से थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए मैं आपको इन्फिनिटी को स्टेप वाइज में करके बता देता हूँ। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको वाइपर करना है। आई होप कि आपने वाइपर सीख लिया होगा, मैंने भी आपको बोला था कि आपने फ्रेंड्स वाइपर सीखा और आप वाइपर को ऐसे कर रहे थे, आपकी तीनों फिंगर्स यूँ खुली हुई थी, पर लेकिन आपको इसमें वाइपर इस वाले इन्फिनिटी में अपनी फिंगरों को फोल्ड करके रखना है इस तरह से। आपको ऐसे रखना है, यूँ करके वाइपर करना है। फ्रेंड्स, जब आप वाइपर करोगे, आपका पैन इस पोजीशन में हो ना, तो आपको अपनी मिडल फिंगर को इस तरह से ऊपर ले आना है कि ये पैन इस पोजीशन में आ जाए। दोबारा बताता हूँ, आपको वाइपर यूँ करना है, फिर अपनी मिडल फिंगर को यूँ ला देना है इस तरह से। फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है यूँ करके कि वाइपर करा, अब एक झटके में आप मिडल फिंगर को ऊपर ले आए। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप ये है फ्रेंड्स कि इसके आने के बाद आपको ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अपने पैन को ऐसे करके यूँ करके नीचे निकाल सके। जैसे आप इन्फिनिटी में आराम से देखोगे तो यूँ करके आप देखोगे पहले मेरा पैन यहाँ पर था, फिर यूँ करके यूँ निकल गया ये। तो ये चीज़ आपको भी सीखनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी हार्ड है पर लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अपने पैन को आपको इस तरह से यूँ करना है, फिर ये यूँ निकलनी चाहिए। आप मेरे पैन को खुद ही देख सकते हो, वो भी इस तरह से निकल रहा है, तब इन्फिनिटी हो रहा है। तो सेकंड स्टेप ये है कि आपको
ऐसे करके अपने पैन को दोनों फिंगर से यूँ करके क्रॉस करके निकालना आना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सीखने के बाद दोनों को ऐड करना है। अगर आप उन दोनों को ऐड कर दोगे तो इन्फिनिटी का एक 1 राउंड बन जाएगा। और उससे पहले अगर आपको सेकंड स्टेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको ये वाला वे बताया था कि पैन को इस तरह से आपको यूँ लेकर आना है। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इसे दूसरे वे में भी इस तरह से कर सकते हैं कि पैन को ऐसे रोटेट करके। वो मैंने ये वाला वे सीखा था तो इसलिए मैंने वो वाला वे भी बता दिया, पर थोड़ी आसानी इस तरह से होगी आपको। तो आपको अपने पैन को ऐसे करना है। फर्स्ट स्टेप में तो मैंने बताया था यहाँ तक करना है। फिर सेकंड स्टेप में मैंने बोला था कि आपको अपने पैन को बस इस तरह से फिंगरों में से निकाल लाना चाहिए। और अब आप इसे सीखोगे, थोड़ा इस तरह से सीखना, आपको इसमें थोड़ी आसानी होगी। फिर जब आप इन दोनों को कर लोगे, हाँ, अब जो मैं आपको बता रहा था कि आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप को ऐड करना है, वो कुछ इस तरह है। आपने फर्स्ट स्टेप करा, फिर सेकंड करा, बस फिर ये इन्फिनिटी का 1 राउंड बन गया। बस यही था इन्फिनिटी का 1 राउंड। पर फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे अगर आप इसे लगातार करना चाहते हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 1 राउंड के बाद ही डायरेक्ट इसके बहुत सारे राउंड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप इसे थोड़े स्टेप वाइज में कर लीजिए, या फिर छोटी छोटी ट्रिक्स को ऐड करके सीखिए। जैसे आपने इन्फिनिटी का 1 राउंड अच्छे से सीख लिया, इन्फिनिटी का 1 राउंड करने के बाद आपने वाइपर ऐड कर दिया इसमें इस तरह से। इन्फिनिटी करा, फिर वाइपर ऐड कर लिया, इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया। वाइपर ऐड करा, फिर से अपनी फिंगर को इस तरह से लिया है। इन्फिनिटी करने के बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बार कंटिन्यू करने हैं। इससे ही आप कॉन्टीन्यूस से कर पाओगे। ऐसे करा आपने, इन्फिनिटी का 1 राउंड, वाइपर, फिर यहाँ पर आ गए, ये सेकंड स्टेप आपने ऐड कर लिया बस। फिर ऐसे ही आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। इन्फिनिटी करा, फिर वाइपर जोड़ दिया, इसमें इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। फिर यूँ करके बार बार आपको ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। फिर आप एक टाइम आएगा आप इसे ऐसे कॉन्टीन्यूसली कर पाओगे। आप इन्फिनिटी का एकदम 1 राउंड सीखने के बाद इसे बार बार ट्राई मत करना कि आप एकदम से इसे कॉन्टीन्यूस कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रैक्टिस कीजिए। इन्फिनिटी करने के बाद एक वाइपर, इन्फिनिटी करने के बाद फिर एक वाइपर, ऐसे प्रैक्टिस। फिर उसके बाद फिर ये थोड़ा सा, फिर सेकंड स्टेप को ऐड कर दिया। फिर आप ऐसे करके धीरे धीरे सीख जाओगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है। इस ट्रिक में जो भी पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको इस ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी और ट्रिक में प्रॉब्लम है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।